नमस्कार, मैं हूं सचिन उपाध्याय रूट ट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से। हम लोग सीख रहे थे मात्राओं के बारे में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा के बारे में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है। अगर कोई मात्रा इस तरह से लिखी हुई है तो आप क्या समझेंगे कि वो बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में सीखा था कि कैसे वर्ण के साथ अगर मात्राओं को मिलाकर पढ़ते हैं तो जो शब्द का उच्चारण होता है, जो ध्वनि निकल के आती है, वो कैसे होती है, उसी प्रकार से हम लोग आज बड़ी ई की मात्रा को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा में पहले हम लोग सीखेंगे चित्र के माध्यम से। ठीक है, चित्र के माध्यम से जो शब्द हैं और उनमें जो शब्द हैं वो वर्ण के साथ-साथ जो बड़ी ई की मात्रा है उसमें लगा कर के बने हुए हैं, तो उनका जो उच्चारण है वो कैसे निकल के आता है वो सीखेंगे। फिर बिना हम चित्र के माध्यम से सीखेंगे, पढ़ कर के समझेंगे जैसे हम लोगों ने आ और छोटी ई की मात्रा में सीखा। ठीक है? तो पहला हम लोग देखते हैं कि ये कौन-सा चित्र बना हुआ है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ये पानी की बूँद है। ठीक है? जैसे पानी की बूँद होती है, वैसे ही ये बूँद दिखाई दे रही है। ठीक? तो इसको पानी तो कहते ही हैं, पानी के अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, वह नाम है नीर। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा गया है नीर, पानी नहीं लिखा गया है, नीर लिखा गया है। अब उसको देखते हैं कि कैसे वर्ण के साथ बड़ी ई की मात्रा इस पे लगी हुई है नीर शब्द में, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है? ये आप लोगों को पता होगा वर्ण ना है और ये अभी हमने बताया ये धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है? गणित में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धन का चिन्ह का मतलब जोड़ना। और ये जो बड़ी ए की मात्रा है, ठीक है? और उसके बाद में वर्ण रा लिखा हुआ है। अब ना पर बड़ी ई की मात्रा और वर्ण रा, इन तीनों को मिलाएँगे तो क्या हो जाएगा? नीर, जिसका मतलब पानी होता है और जिसका चित्र यहाँ पे दिया गया है, चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है? दूसरे चित्र पे आते हैं तो बहुत ही स्पष्ट है कि यह एक हाथी है। ठीक है? बहुत ही बड़ा जानवर होता है, विशालकाय जानवर होता है। ठीक? अब इसको हाथी जो शब्द है उस को पढ़ते हैं, तो ये जो वर्ण है, ये कौन-सा वर्ण है? हा। हा वर्ण, हा पर आ की मात्रा, आ की मात्रा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आ की मात्रा, उसके बाद वर्ण था और था पर बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जो आज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है? तो इन सब को मिलाकर पढ़ रहे हैं तो कौन-सा शब्द निकल के आता है? हाथी। ठीक है? हाथी जैसा कि यहाँ पे चित्र दिया गया है। ठीक है? ऐसा हम लोग आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में चित्रों के माध्यम से पढ़कर देख चुके हैं। ठीक है? अब तीसरे चित्र पे आते हैं। तीसरा चित्र जो बना हुआ है, मछली, सबको दिख रहा होगा। मछली जो शब्द है जिन वर्णों से और जिन मात्राओं से मिलकर के बना हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला ये जो वर्ण है माँ, उसके बाद में वर्ण लिखा हुआ है छ, उसके बाद वर्ण ला लिखा हुआ है और यहाँ पे ला पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है? तो अब 3 वर्ण और एक बड़ी ई की मात्रा, इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो कौन-सा शब्द निकल के आएगा? मछली। ठीक है? मछली, यहाँ पर हाथी और ये नीर, जिसको कि हम लोग पानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक? चौथा जो चित्र है, दीपक। दीपक देखकर आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा, दीपक, दिवाली आ रही है। ठीक है? दिवाली में दीपक सब लोग जलाते हैं। ठीक? तो देखने से तो ये समझ में आ रहा है कि ये दीपक है, दीप है, जिसको दिया भी बोलते हैं। अब पढ़ करके इसको हम लोग समझेंगे कि ये जो शब्द दीपक है, ये किन वर्ण और किस मात्राओं से मिलकर के बना हुआ है। ये जो वर्ण है, ये वर्ण कौन-सा है? दा। ठीक है? उसके बाद दा पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जिसको हम लोग सीख रहे हैं और ये वर्ण है पा और ये वर्ण है का। ठीक है? अब इन तीनों को
मिलाकर तीनों वर्ण और इस मात्रा को मिलाकर पढ़ने से कौन सा शब्द आ रहा है? दीपक। ठीक है, दीपक, जिसको दिया भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने अभी सीखा चारों चित्रों के माध्यम से, और यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं चित्रों के नीचे, उनसे हमने सीखा कि जो बड़ी ई की मात्रा है वो वर्ण के साथ जब जुड़ती है तो उससे जो शब्द बनता है, कैसा उसका ध्वनि होता है, उच्चारण होता है, और कैसे उसको हम लोग पढ़ते और समझते हैं। ठीक है, एक दो चित्र हम लोग और देखेंगे, उसके बाद का जो चित्र है और जो शब्द लिखे हुए हैं वो आप लोगों को खुद से घर पे अभ्यास करना है। ठीक है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा, छोटी सी बच्ची है, ठीक, जिसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लड़की लिखा हुआ है। ठीक, अब पढ़ के देखते हैं, ये कौन सा वर्ण है? वर्ण ला। और ये कौन सा वर्ण है? डा। डा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ण का बना हुआ है, का पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? लड़की। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर चित्र में दिया गया है बकरी। ठीक, अब बकरी जो शब्द है वो किस वर्ण से मिलकर बना है, इसको देखते हैं। ये वर्ण है बा, ये वर्ण का, ये वर्ण रा, और रा पर बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द हो गया? बकरी। ठीक, तो ये हुआ लड़की और ये हो गया बकरी। उसके बाद का जो चित्र है पपीता, उसके बाद का जो चित्र है वो दिख रहा होगा, किस चीज का चित्र है? तितली का चित्र है। ठीक है, तो पपीता और तितली ये दोनों आपको दिख तो रहा होगा, समझ में आता ही होगा कि पपीता और तितली है। इसमें जो वर्ण लिखे हुए हैं, वर्ण से जो शब्द बना हुआ है पपीता और तितली, तो आपको खुद से अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये चित्र के माध्यम से जो दर्शाया गया था, इसको हम लोगों ने देखकर पढ़कर समझा। ठीक, अब बिना चित्र के माध्यम से जो वर्ण लिखे हुए हैं, जो वर्ण लिखे हुए हैं, वर्ण से जो शब्द लिखे हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो यहाँ पे वर्ण लिखा हुआ है वह है, ये वर्ण है ता, और ता पर साथ में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद में वर्ण ना लिखा हुआ है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? तीन। ठीक, क्या हो गया? तीन। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो वही यहाँ पे तीन जो शब्द है वह लिखा गया है, तीन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखिए, वर्ण खा, खा पर बड़ी ई की मात्रा पहले से लगी हुई है। उसके बाद में वर्ण रा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? खीर। ठीक, खा पर बड़ी ई की मात्रा और वर्ण रा, ये हो जाएगा खीर। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है सबको खीर पसंद होगी। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे जो फिर से शब्द लिखा हुआ है, और जो शब्द दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, वो जो हम लोग अभी चित्र में देख चुके हैं, वही यहाँ पे चित्र के माध्यम से पहला हम लोगों ने समझा था, नीर लिखा हुआ था, जिसका मतलब पानी भी होता है। ठीक है, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे चित्र नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पढ़ करके समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नीर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये कौन सा वर्ण है? ना वर्ण है, ना पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और वर्ण रा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा वर्ण शब्द बनेगा? शब्द बनेगा नीर। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा और रा, कौन सा शब्द हो गया? नीर हो गया। ठीक है, तो ये नीर अभी हम लोगों ने चित्र में भी देखा था, और यहाँ भी नीर आ गया। ठीक, उसके बाद में एक और शब्द लिखा हुआ है, मैं शब्द का नाम बता देता हूँ, ये आपको खुद से पढ़ना है। मीठी लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा और वर्ण ठा पर भी बड़ी ई की मात्रा, तो ये मीठी लिखा हुआ है। उसके बाद में भी छोटे छोटे शब्द हैं, दो वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। उसके बाद ये एक शब्द लिखा हुआ है जो कि तीन वर्णों से मिलकर बना है, छोटी ई, उसके बाद में वर्ण माँ, और ला पर बड़ी ई की मात्रा, ये तीनों मिलकर के क्या बनेंगे? इमली। ठीक है, उसके बाद में ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये जो वर्णों से मिलकर के बना है, ये वर्ण का हो गया, माँ पर छोटी ई की मात्रा, माँ पर बड़ी ई की मात्रा माफ करिएगा हो गई। उसके बाद में वर्ण जा,
इन सबको मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? कमीज। ठीक है, तो 3 वर्णों से मिलकर जो शब्द बने हैं इमली, और यहाँ पे एक शब्द है कमीज, और इसके बाद में एक और शब्द लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दीवार। ठीक, उसको आपको पढ़ करके समझना है। ठीक, उसके बाद में कुछ और शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और शब्द हम लोग एक दो पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। फिर इस चित्र में हम लोग भरेंगे, जो कि हमारा अभ्यास, जो कि हमने पिछले 2 मात्राओं में भी ऐसा अभ्यास किया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला जो शब्द लिखा हुआ है, ये अलग-अलग नहीं लिखा हुआ है, इसके वर्ण जो हैं अलग-अलग नहीं हैं, दोनों वर्ण जो हैं मिला कर के लिखे हुए हैं, शब्द ही लिखा हुआ आपको पढ़ना है। तो ये जा पर बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे पा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? जीप हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे बा पर बड़ी ई की मात्रा और ये जा हो गया, तो कौन सा शब्द बनेगा? बीज। ऐसे यहाँ पे वर्ण घा और अड़ा पर बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाएगी? घड़ी। ठीक है, ऐसे ये छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं जो कि 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। ये सब आपको अभ्यास करना है, पढ़ना है और पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास करते करते ही आपको ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, और धीरे धीरे आप क्या होगा कि ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है, या कोई कहानी लिखी होगी या कोई किताब होगी जो कि हिंदी में लिखी होगी, वो आप धीरे धीरे ऐसे ही करके पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे शब्द हो गए, एक दो शब्द और देखते हैं जो कि 3 और 4 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ये पहला जो शब्द है, यहाँ पे देखिए दा, वर्ण दा पर बड़ी ई की मात्रा, पा और का। ठीक है, ये क्या हो गया? दीपक, जो कि अभी हम लोगों ने चित्र में भी देखा था, यहाँ पे भी दिख रहा है चित्र में, जो कि अभ्यास में है। ठीक है, तो ये हो गया दीपक। ठीक, उसके बाद में ये जो शब्द है, ये है, इसमें पहला जो वर्ण है माँ, उसके बाद वर्ण का, उसके बाद अड़ा पर बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया? मकड़ी। ठीक है, उसके बाद ये 4 वर्णों वाला एक शब्द है, जिसमें देखिए यहाँ पे पहला जो वर्ण है माँ, उसके बाद में वर्ण ना, उसके बाद में वर्ण माँ पर आ की मात्रा, और यहाँ पे वर्ण ना पर बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ही यहाँ पे इस पाठ में, इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं। तो ये कौन सा शब्द बनेगा? मनमानी। मनमानी करना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, या बहुत सारे लोग, बच्चे क्या बड़े लोग भी अपनी मनमानी करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। ठीक, उसके बाद 3 शब्द और दिए हुए हैं, एक शब्द हम लोग और देख लेते हैं, जैसे ये शब्द है। अब यहाँ पे दा पर बड़ी ई की मात्रा, पा, मा पर आ की मात्रा, और वर्ण ला पर भी आ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया? दीप माला। कौन सा वर्ण लिखा, शब्द लिखा हुआ है? दीपमाला शब्द लिखा। ठीक, अब हम लोग शब्दों के माध्यम से जो वाक्य लिखे गए हैं, इन सब कई सारे शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। अब इन वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने आ और छोटी ई की मात्रा में सीखा था कि कई सारे शब्दों को मिला करके जो वाक्य बनते हैं, उसको हम लोग पढ़ करके कैसे समझ। ठीक, तो देखिए, जो पहला वाक्य लिखा हुआ है, पहले हम लोग शब्द को पढ़ेंगे, फिर शब्दों को पढ़ के कई सारे शब्द से मिलकर वाक्य बनाओ, फिर वाक्य को पढ़ें। जैसे देखिए, अब ये जो शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे सा पर आ की मात्रा, गा और रा, क्या हो गया? ये सागर। ठीक है, सा पर आ की मात्रा है का, और पा पर आ की मात्रा, ना पर बड़ी ई की मात्रा, क्या हो गया? पानी। और ये क्या हो गया? ना पर बड़ी ई की मात्रा और ला पर आ की मात्रा, नीला, और वर्ण था पर आ की मात्रा। ठीक था, तो ये सारे शब्द मिलकर जो वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य को कैसे पढ़ेंगे? सागर का पानी नीला था। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? सागर का पानी नीला था। ठीक, जो कि वर्ण सागर का पानी नीला था, इन सारे शब्दों से मिलकर के ये
बना है, ठीक है। सागर का पानी नीला था, ठीक है। लोगों ने भी देखा होगा कि जो सागर है, समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला कलर का होता है। उसके बाद में दूसरा जो वाक्य है, इसमें कितने शब्द लिखे हुए हैं अगर आप देखें, ठीक है। तो 1, 2, 3, ठीक, 3 शब्द हैं। पहला जो शब्द है वो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है और दा लिखा हुआ और दा, तो क्या हो गया ये, ईद, ठीक है। ईद बहुत ही क्या होता है, बहुत ही अच्छा एक त्योहार होता है, ठीक। ईद, उसके बाद में क्या हो गया, बड़ा आ लिखा हुआ आ, और उसके बाद में वर्ण गा और बड़ी ई, ठीक। तो इन तीनों शब्दों को मिलाएंगे तो कौन सा वाक्य बनेगा, उस वाक्य का उच्चारण कैसा होगा, ईद आ गई, ठीक है। जैसे ईद आ जाती है तो हम लोग कहते हैं ईद आ गई, ठीक। उसके बाद में देखिए एक और वाक्य लेते हैं हम लोग, इसमें 2 शब्द हैं। उसके बाद में ये देखिए पहला जो शब्द है, इसमें अगर इसको पढ़ते हैं तो दा पर वर्णदा है, दा पर बड़ी की मात्रा है, दी वर्णपा और का, तीनों को मिलाएंगे तो दीपक हो जाएगा। उसके बाद में वर्णजा और ला पर आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, जला, दीपक जला, ठीक है। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं, किसी को कहते भी है, जैसे दिवाली आ गई या कोई भी त्योहार आ जाए या कभी भी अगर दीपक क्या हो, जलाना हो, तो हम किसी को बोलते हैं दीपक जला, ठीक है। तो किसी को बोलना हो दीपक जलाने के लिए तो ये हम बोलते हैं दीपक जला, ठीक है। उसके बाद में एक बड़ा सा एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभ्यास पे आएंगे। देखिए वर्ण पा पर बड़ी ई की मात्रा और ला पर क्या है, आ की मात्रा, पीला, वर्ण का प और आ पर आ की मात्रा, कपड़ा, और ऐसे गा पर बड़ी ई की मात्रा, ला पर आ की मात्रा, क्या हो गया, गीला, वर्णमा और ता, मत, का और रा, कर, ठीक है। इन सबको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीला कपड़ा गीला मत कर। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जो पीला कपड़ा है उसको गीला नहीं करना है। हो सकता है पीले कपड़े की क्या हो, बहुत ज़रूरत हो, ठीक है। तो अगर वो गीला हो जाता है तो क्या होगा, जल्दी सूखने वाला, जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है, और जल्दी हो, तो इसीलिए बोला जा रहा है पीला कपड़ा गीला मत करो, ठीक है। इसके बजाय आप नीला कपड़ा कर सकते हो, बल्कि आप गीला मत करो, ठीक। पीला कपड़ा गीला मत कर, तो ये थोड़ा सा बड़ा वाक्य था, इसको हम लोगों ने पढ़ करके देखा कि जो शब्दों से मिल करके बना है, ठीक। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब अपने अभ्यास पर, ठीक। और भी 2-4 क्या हैं वाक्य लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को खुद से पढ़ना है। इसके बाद में अभ्यास पे आते हैं, ठीक। अभ्यास में क्या बोला गया है, देखिए बड़ी ई की मात्रा वाले चित्रों के नाम लिखिए। मतलब ये ऐसे चित्र हैं जिसमें जिसके शब्दों में बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक है। तो चित्र को देखना है और उस शब्द का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि चित्र देखकर आप तुरंत पहचान लेते हैं। तो जो पहला चित्र है वो किस चीज़ का चित्र है, एक जानवर का चित्र है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले देखा पढ़ा उसको कि वो क्या है, हाथी है, ठीक। तो अब हाथी जो शब्द है उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो बड़ी ई की मात्रा वाले चित्रों के नाम लिखने हैं, तो पहला शब्द जो आएगा, पहला चित्र जो है उसमें जो पहला शब्द है वो है हाथी। तो हाथी को कैसे लिखेंगे, देखिए हाथी को लिखने के लिए पहले हम हा पर आ की मात्रा लिखते हैं और था वर्ण था पर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, तो ये हो जाता है कौन सा शब्द, हाथी, ठीक है। हाथी के सामने हमने उसका शब्द लिखा हाथी। इसके बाद में ये जो चित्र बना हुआ है दीपक, ठीक। अब दीपक जो वर्ण है, शब्द है, उसको लिखना है, तो वर्ण दा पर बड़ी की मात्रा लगने वाली है, पा और का, ठीक है। ये क्या हो गया, दीपक भी हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा, हाथी को देखकर हाथी लिख दिया। आपने देखा कि इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा आई, ठीक। इसमें आप लोगों ने देखा कि दीपक को जब हमने लिखा तो इसमें भी बड़ी की मात्रा आई, दा पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, दीपक है, ठीक है। उसके बाद में जो चित्र बना हुआ है ये बहुत ही एक अच्छा फल है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिसका नाम है पपीता, ठीक।
अब पपीता शब्द को हमको लिखना है। पपीता चित्र तो दिख रहा है, अब हमको शब्द लिखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उसमें बड़ी ई की मात्रा भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो वर्ण लिखेंगे पा, दूसरा वर्ण भी पा लिखेंगे, दूसरे वर्ण पा पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और फिर वर्ण ता और ता पर आ की मात्रा। ये क्या हो जाएगा? पपीता। ठीक है, दूसरा जो वर्ण लिखा हुआ है ये पा लिखा हुआ है। ठीक है, या नहीं है, पा है। ठीक है, तो वर्ण पा, फिर वर्ण पा पर बड़ी ई की मात्रा और ता पर आ की मात्रा, तो क्या हो गया? ये पपीता हो गया। ठीक है, तो 3 चित्र और उसके सामने हम लोगों ने उसके शब्द लिखे। चौथा जो चित्र बना हुआ है सबको दिख रहा होगा, मछली का है। 5वां जो चित्र है वो क्या है? तीर का है, तीर जो धनुष से चलाई जाती है। उसके बाद में छठा जो चित्र है वो घड़ी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक और अभ्यास हम कर लेते हैं, बाकी 2 आप लोगों को करना है। ठीक, अब मछली है, मछली का जो हम शब्द लिखना है हम लोगों को मछली चित्र को देखकर। तो मछली स्टार्ट होती है, शुरू होती है किस वर्ण से? वर्ण माँ से। और उसके बाद में इसमें छा रहता है, छतरी वाला छा। ठीक, उसके बाद में वर्ण ला पर बड़ी ई की मात्रा। ठीक, तो ये हो गया कौन सा शब्द? मछली हो गया। ठीक है, इसके बाद में ऐसे तीर हो जाएगा, ऐसे आपको घड़ी भी लिखनी है। ठीक, तो हम लोगों ने आज क्या किया? बड़ी ई की मात्रा सीखा इस क्लास में। और भी क्लासेस में हम लोगों ने आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा हम लोग पहले से सीख चुके हैं। ठीक, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्ण और वर्ण पर जो मात्रा जोड़कर हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब चित्र के माध्यम से, उसके बाद बिना चित्रों के माध्यम से हम लोग पढ़ करके समझ रहे हैं कौन सा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि शब्दों को डायरेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है? अलग अलग वर्ण नहीं लगे हुए हैं, शब्दों को हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग शब्दों के माध्यम से जो वाक्य बनते हैं, ठीक है, जैसे कई सारे शब्दों को मिलाकर वाक्य बन रहे हैं। अब ये समझिए कि अगर आप लोगों ने वाक्यों को पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब वाक्य पढ़ना अगर आप लोगों को आने लगा, तो ये समझ लीजिए आप लोग हिंदी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वाक्य को पढ़ना तभी आएगा जब आप लोग क्या कर पहले पढ़ पाओगे, शब्द पढ़ पाओगे। शब्द जब पढ़ पाओगे, जब आप लोग वर्णों की पहचान होगी, मात्राओं की पहचान होगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले मात्राओं को सीख रहे हैं। 3 मात्राएं हम लोगों ने सीख चुकी है। अब उसके बाद में हम लोगों ने अभ्यास में भी कुछ जो हमारे अभ्यास दिए हुए थे चित्र के माध्यम से शब्दों को लिखना, वो हम लोगों ने किए। ठीक है, अब अगले क्लासेस में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? छोटा ऊ की मात्रा, उसके बाद में बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बाद में भी जो भी मात्राएं होती हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप सारे लोग, उम्मीद है कि इस में जो हम लोगों ने अभी पढ़ाया है, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, ठीक है, इस क्लास में, वो आप लोग क्या करेंगे? इसको दोहराएंगे और जो भी अभ्यास आपकी किताब में होगा वो आप लोग पढ़ करके क्या है? अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।